अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान इम्तियाज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। उसके अलावा जो लास्ट लेक्चर में हमारी ब्रांचेस मिस हो गई थी वो ब्रांचेस आज कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले जो आपकी ब्रांच है वो आपके पास है पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो उसमें आपके पास कोयला, गैस, पेट्रोल सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट ब्रांच आपकी है आपके पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में आप स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, तो कीड़े मकोड़ों के बारे में। इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। थर्ड नंबर पे जो हमारी ब्रांच थी वो आपके पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में। हमारे पास कोई मेडिसिन है तो हम उसकी कंपोजिशन, वो बनी कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशन के वो हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उसकी सारी स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। उसको डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मेडिसिन, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन एंड एप्लीकेशंस। लास्ट ब्रांच आपकी है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में आप स्टडी करते हैं इम्यून के बारे में, मतलब डिफेंस सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर है। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा पार्टिकल चला जाए जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसके बदले में आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देती है, जो कि आपकी बॉडी को बचाती है। उसकी स्टडी हम करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी ऑफ अ ह्यूमन। उसके बाद फर्दर आपके जो इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस हैं वो क्या होती है, अब उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि आपके पास जो बायोलॉजी है वो तो एक ब्रांच है साइंस की, उसके अलावा जो बाकी ब्रांचेस है साइंस की उसका क्या रिलेशन है आपस में, उसकी स्टडी हम करते हैं इसके अंदर। तो आपके पास जो फर्स्ट है इसके अंदर वो है बायोफिजिक्स। बायो का रिलेशन फिजिक्स के साथ। अब किस तरह हम रिलेट कर सकते हैं, फिजिक्स जो है उसके अंदर हम पढ़ते हैं डिफरेंट लॉस पढ़ते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर इक्वेशंस पढ़ते हैं बहुत सारी, जैसे आपके पास लॉ ऑफ मोशन हो गया। अगर हम उसका यूज लिविंग थिंग्स के अंदर करें तो उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। तो एग्जांपल ले लें आप, आपके पास एक लीवर है। लीवर आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर होता है आपके पास इस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लीवर का। तो ये आपके पास फिजिक्स में आता है। इसकी जो मोशन होती है ना, इसकी जो हरकत होती है वो दरमियान से आपके पास बैलेंस होती है, और इसकी जो मोशन है वो जस्ट लाइक आपका जो बाजू है, बाजू की जो मोशन है उसके मुताबिक होती है, ठीक है। तो मतलब फिजिक्स और बायो का यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। सेकंड आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आप क्या डील करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम डील करते हैं केमिस्ट्री को बायो के अंदर। अब केमिस्ट्री क्या हुई, उसमें हम देखते हैं मैटर की कंपोजिशन और उसके अंदर होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। अगर वही केमिकल रिएक्शन लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे हो तो उसे हम किसके अंदर डील करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म, जितने भी रिएक्शन होते हैं ना बॉडी के अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक है फोटोसिंथेसिस और एक आपके पास है रिस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जिस तरह बनता है, जो केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड होते हैं वो हम डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके अलावा आपके पास रिस्पिरेशन, जो ग्लूकोज बन गया वो टूट के आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वो एनर्जी किस तरह प्रोवाइड करेगा, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तीसरे नंबर पे आपके पास जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो आपके पास है बायोमेट्री। बायोमेट्री में आपके पास आप रिलेशन पढ़ते हैं बायोलॉजी का, किसके साथ, मैथमेटिक्स के साथ। बायोलॉजी के अंदर आप मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जो उसकी कंपोजिशन होती है, जो उसकी रेट होता है, वो डाटा एनालाइज के फॉर्म में देता है वो, ठीक है। तो वो बेसिकली सारा मैथ होता है। उसके अलावा अगर आप देखें कि आप किसी हॉस्पिटल में जाएं तो आपको पता होगा कि इस वार्ड में इतने पेशेंट्स हैं, इस वार्ड में इतने पेशेंट हैं, और इस वार्ड में जो पेशेंट है वो किस बीमारी के हैं, तो उसकी जो सारी डेटा एनालिसिस होती है वो भी इसकी वजह से होती है। फोर्थ नंबर पे आपके पास है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में आप क्या स्टडी करते हैं, बायोजियोग्राफी में आप स्टडी करते हैं कि जियोग्राफिकल रीजन के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, कि किस रीजन पे किस तरह के लिविंग थिंग्स रहते हैं। जैसे कि सहरा की बात करें, वहां पर डिफरेंट लिविंग थिंग्स रहते हैं, पानी के अंदर डिफरेंट लिविंग थिंग्स रहते हैं, पहाड़ों के अंदर डिफरेंट लिविंग थिंग्स रहते हैं। तो जो उसकी स्टडी है वो बायोजियोग्राफिकल रीजन के अंदर हम करते हैं। उसके बाद आपके पास फिफ्थ पॉइंट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम तजारती मामलात
के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई फसल उगाई है, उसको कट करने के बाद जो आपने सेल करने के बाद जो प्रॉफिट कमाया है वो हम डील करते हैं बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद अगर आपने कोई जानवर पाला हुआ है, उसको पालने के बाद उसके बाद उसको आप सेल करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस्ट होता है, उसकी सारी स्टडी हम करते हैं बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। आज के लेक्चर में बस हमने यही कवर करना था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।